देखते हैं कि लुओ फेंग एंड टीम खड़े हुए कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि अर्थ की एक बार फिर से काफ़ी बड़ी सी सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे अर्थ को सेल करने को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। सब कुछ देख के तो ये लोग एक बार फिर से टेंशन में आ चुके थे। लुओ फेंग कह रहा था कि रॉयल फैमिलीज भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इवन रॉयल फैमिली के सदस्य भी इस तरीके का बर्ताव करेंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा आखिर ये सब कुछ इतना ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल तरीके से क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पे होंग कह रहे थे कि लुओ फेंग, मुझे इस बात का पहले से ही अंदेशा था एंड जहाँ तक मैं समझता हूँ अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके साथ ही ली शेन भी कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें पहले ही हमारे दोस्त मिंगवे ने 5 ग्रह दिए हैं एंड वो लिविंग प्लेनेट है, उनका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। तो लुओ फेंग कह रहा था कि बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ज़रूर से उनका इस्तेमाल करेंगे। जिसके साथ ही वह बात यहाँ पे बता रही थी कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम्हें हमारे कॉस्मिक लेवल के सोल्जर्स को और भी अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। लुओ फेंग एंड टीम तुम सबको भी खुद को ट्रेन करना होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नोलानसन फैमिली के लोग बहुत ही जल्दी हमारी तरफ बढ़ते हुए आएंगे। जिसके साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हाँ और हमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों के साथ में अपनी पावर का इस्तेमाल करके देखने के लिए। जिसके साथ ही यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था तो फिर चलो फिर चल के देखते हैं कि आखिर हमारा सामना किन लोगों से होने वाला है, आखिर हम किस तरीके से उनके साथ में डील कर सकते हैं। जिसके साथ ये सीन कट होता है एंड दूसरी ओर हम देखते हैं उस बंदे जिसका नाम कार्लो था एंड यहाँ पे वो काफ़ी खतरनाक तरीके से वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर फाइट कर रहा होता है एंड हम देखते हैं कि वो फाइट किसी और से नहीं बल्कि लुओ फेंग एंड टीम के साथ में कर रहा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग काफ़ी बार वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर मर भी जाता है। हालांकि सारे लोग बहुत ही अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को कर रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी नज़र आ रहे होते हैं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग कह रहा था कि भले ही हम थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हार जाएं लेकिन कोशिश करते रहेंगे, एक बार तो हम जीतेंगे ही। इसी के साथ ये सारे लोग अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि दूसरी ओर यहाँ पे लीडर खड़े हुए थे एंड कह रहे होते हैं कि कुछ भी करो लेकिन याद रखना लुओ फेंग को किसी भी हालत में मारना है। मैं उसे मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल के कुछ वॉरियर्स हमारे सामने लेके आए जाएं ताकि लुओ फेंग का सामना अच्छे से कर सकें। तो पीछे हम देखते हैं कि एक बंदा और भी खड़ा था जो कि कह रहा था कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आपसे मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कशन करूँगा। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है उसी पैरामिड को जो कि फिलहाल वाटर के अंदर ही स्थित थी। जिसके साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि लुओ फेंग को कैसे भी करके मारना होगा, हमारी स्पेसशिप बहुत ही जल्दी अर्थ के पास पहुंच रही है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। तभी उसके साथ में मौजूद हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी वियर्ड से नज़र आ रहे थे और वो कह रहे होते हैं कि हमें बस जल्द से जल्द लुओ फेंग के पास में जाना है। हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी यहाँ पे मौजूद ही था और वो कह रहा होता है कि जैसा जैसा मैंने तुम्हें बताया ठीक वैसे ही करना। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग आपस में डिस्कशन करने लग गए थे एंड कह रहे होते हैं कि अर्थ से ज़्यादा दूर हम नहीं है। तभी वो लीडर कह रहा होता है कि जो कुछ भी हो लेकिन इस लुओ फेंग को मारना ही हमारा सबसे बड़ा काम है। इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है एंड हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी गुस्से से देख रहे थे। जिसके साथ ही वो बंदा कह रहा था कि क्यों ना हम लुओ फेंग को मारे एंड उसे पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, जिसके चलते हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सेकंड वाला बंदा कुछ सोच रहा था और वो क्या सोच रहा होता है ये फिलहाल नहीं समझ आता। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग अपनी प्रैक्टिस अभी भी जारी रखते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग की टीम जो कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन हाँ टीम अप होकर काम कर रहे थे, जिसके चलते इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इन्हेंस हो जाती है। यहाँ पे ये लोग अपने दुश्मन को मार भी रहे होते हैं लेकिन इनके दुश्मन भी बहुत अच्छे से इन्हें धो रहे थे। हालांकि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू प्रैक्टिस करने में इन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा तो हो चुका था कि आखिर किस बंदे के अंदर किस चीज़ की पावर है एंड क्या ही खामियां एक दूसरे के अंदर है। एंड हम देखते हैं कि मैच जैसे ही खत्म होता है इवन 2 लोगों के अगेंस्ट यहाँ पे लुओ फेंग की पूरी टीम ही फाइट कर रही थी, लेकिन तब भी हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। बल्कि यहाँ पे लुओ फेंग की टीम बुरे तरीके से हारती भी नजर आ रही होती है। इवन एक पॉइंट पे तो यहाँ पे उसने उसकी चेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट अपना स्पीयर डाल ही दिया था, लेकिन इतनी देर में टेट्सुओ वहाँ पे आके उसे बचा लेता है।
बाद ये लोग बाद में स्क्रीन पे आते हैं, अपनी फाइटिंग स्किल्स की जांच कर रहे थे कि आखिर इन लोगों के अंदर कौन सी कमियां हैं, किस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है अपनी फाइटिंग स्किल्स के अंदर। तभी यहाँ पे ली शेन कह रहे थे कि तुम तो वाकई में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। एंड यहाँ पे इनके पहले वाले वॉरियर्स भी मौजूद थे जिन्हें इन्होंने पहले ही बाय करके रखा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि लेकिन ये जो बंदा डेविन है एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये फाइट कर रहा है, साथ ही मैंने उस सेकंड वाले बंदे को भी देखा, उसके साथ में भी डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड दो जनों को हम लोग कभी भी डील नहीं कर पाएंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा या फिर अपनी ओवरऑल पावर को ही इन्हेंस करना हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग फिलहाल अब दूसरी जगह पे आ गया था। वहाँ पे आने के बाद वो अपनी स्पेस वाली स्टोरेज को निकाल लेता है एंड इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ भी उस जगह पे आ गया था। काफ़ी वक्त बाद हमें गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ देखने के लिए मिल रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ यहाँ पे काफ़ी ही सारी चीज़ें यानी कि स्टोन्स वगैरह को अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग गया होता है, जिससे कि लुओ फेंग कह रहा था कि जैसे जैसे ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्व करता जाएगा इसकी बॉडी पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड इसकी ओवरऑल पावर भी बढ़ जाएगी, जिससे कि अब मुझे लग रहा है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट हमारी कोर की और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से रक्षा कर सकता है। इसी के साथ जैसे जैसे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की कोर स्ट्रॉन्ग होगी, लुओ फेंग की बॉडी के अंदर भी तो वो असर करेगी क्योंकि लुओ फेंग की बॉडी भी तो उसी के साथ कनेक्टेड है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि इवन जब मेरी बॉडी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाए तब भी ये वापस से हील हो सकती है क्योंकि अब्बे की कोर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पे बाबाता कह रही होती है कि लुओ फेंग हाँ ये प्रोसेस अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर इतनी ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें स्कोर को और भी ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए एंड इसी के साथ तुम्हें और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। लुओ फेंग कह रहा था कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा है। एंड जब से हम लोगों ने अपने सेकंड रियल्म के अंदर जाकर ट्रेवल किया जब से, तो हमारा गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ भी अपने 9th लेवल पे आ चुका है, स्टार लेवल के। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी कॉस्मिक लेवल पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा। इसी के चलते जो हमारे दुश्मन है हम उनसे बहुत ही आसानी के साथ में डील कर पाएंगे एंड हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उनके साथ में डील करना। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ चुका था। वहाँ आने के बाद वो यही देख रहा होता है कि आखिर उसके दुश्मन कितने करीब हैं अर्थ के, क्योंकि ये चीज़ लुओ फेंग को अंदर ही अंदर हॉन्ट कर रही होती है। साथ ही अर्थ का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी एंड यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा हताश भी नज़र आ रहे होते हैं। सारे ही लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर ये लोग अर्थ पे कब जाएंगे एंड कब